हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानोफाई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रकाश और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिन्हें फॉलो करके आप क्लास 10th में टॉप कर सकते हो। क्लास 10th में 90% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है सब एग्जाम को फोड़ के रख दोगे। सबसे पहला है बी कॉन्फिडेंट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। दोस्तों, हर कामयाब व्यक्ति की एक खास बात होती है कि वे खुद पर हमेशा विश्वास रखते हैं और यही आत्मविश्वास आपको हर कदम पर चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि 90% तो मेरा कभी नहीं आ पाएगा, मैं उतनी मेहनत ही नहीं कर सकता हूं, मेरे से उतनी पढ़ाई नहीं होती है। 90% तो टॉपर्स लाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप खुद से ये कहने लगो कि हाँ मैं कर सकता हूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप खुद को कहते हो कि हाँ मैं कर सकता हूं, 50% आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाते हो। उसके बाद जो 50% बचता है वो होता है कि अब जो आप करना चाहते हो उसके लिए प्लानिंग, पढ़ाई करना, स्ट्रैटेजी बनाना, टाइम टेबल बनाना, सारी चीज़ें उन 50% में आती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है खुद पे विश्वास रखना, कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नो योर सिलेबस। आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जैसे अभी टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का क्लास 10th के लिए, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट में, एंड कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी नॉलेज आपको रहनी चाहिए। और जिन भी चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हमारा थर्ड पॉइंट है मेकिंग नोट्स। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में, तो क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते, प्रॉपर नोट्स नहीं मेंटेन करते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आगे चलकर। हर सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स बनाना है, हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यही जो आपके नोट्स रहेंगे ना, यही एग्जाम के एक दिन पहले जो आप रिवीजन करते हो, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, उस टाइम पे यही नोट्स आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट टिप है रिवाइज रेगुलरली। आप जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी सब्जेक्ट, सपोज एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसे आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है, जब आप याद करते हो ना, जब आप पढ़ते हो तो वो चीज़ों को याद रखता है। लेकिन जैसे जैसे आप नई नई चीज़ें पढ़ते जाते हो, पुरानी चीज़ों को वो भूलता जाता है। तो हमेशा अपने माइंड को, हमारे माइंड को रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो भी आपने 1 महीने पहले पढ़ा, 15 दिन पहले पढ़ा, 1 हफ्ते पहले पढ़ा, उससे अगर आप रिवाइज करते हो तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाती है, सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो इसलिए रिवीजन के लिए आपको, जो पहले मैंने जो थर्ड पॉइंट में बताया कि आपको नोट्स बनाने, तो जो नोट्स आप बनाते हो उसे आपको यहाँ रिवाइज करना है और रेगुलरली रिवाइज करना है। जैसे सपोज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद उस चैप्टर को आप 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो। हर हफ्ते में फिक्स कर लो कि भाई संडे का जो मेरा पूरा डे रहेगा, संडे केवल रिवीजन के लिए रहेगा, मुझे सुबह से शाम तक केवल रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, एक और चीज, आप जब भी अपने बुक से या नोट से पढ़ते हो तो हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हाईलाइट या अंडरलाइन जरूर कर दो। क्योंकि बाद में जब रिवाइज करोगे तो उस समय आपको पूरा नोट्स या पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो इंपॉर्टेंट आपने जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो आपने हाईलाइट किया है, बस उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है एंड आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। सारे स्टूडेंट्स के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, देन गेम्स भी खेलना है। अब इन सब चीज़ों के कारण सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सक्सेस के लिए, टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। हर दिन स्कूल से आने के बाद या ट्यूशन से आने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आप टारगेट रखो कि एटलीस्ट स्कूल डे, यानी कि जिस दिन आपका स्कूल रहता है, उस दिन आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए जरूर दो। और जिस दिन आपकी हॉलीडे रहती है, छुट्टी रहती है, उस दिन एटलीस्ट आप 4 to 5 आवर्स स्टडी के लिए जरूर दो। आप ऐसा कर सकते हो कि स्कूल के लिए आप एक अलग टाइम टेबल बना दो एंड जो आपके हॉलीडे रहते हैं, जो आपकी छुट्टी के दिन रहते हैं, उसके लिए एक आप अलग से टाइम टेबल बना दो।
टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाओ एंड उसमें जो आपने टाइम लिखा है उसे कंटिन्यूसली रेगुलरली फॉलो करो। उसी चीज़ को उस टाइम पे उसी चीज़ को करना है, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कहीं कोई दूसरा काम नहीं करना है, बस जो टाइम टेबल में आपने लिखा उसे ही फॉलो करना है। अब इसके बाद आता है फोकस। ऑलवेज स्टडी विथ फोकस। या तो आप पढ़ाई मत करो, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पबजी खेलना है तो कोई नया गेम आया तो वो खेलना है, ये करना है वो करना है, उसके बारे में सोच रहे हैं उसने ये किया वो किया, कुछ नहीं। जब आप पढ़ाई करने जा रहे हो, रूम बंद करो, अंदर से लॉक करो, मोबाइल को सबसे पहले ऑफ करो और उसके बाद पढ़ने बैठो। चाहे तो आप 1 घंटे के लिए ही पढ़ो, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यह है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिससे आप बड़ी से बड़ी एग्जाम को फोड़ सकते हो, टफ से टफ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है पढ़ाई में। आप हर दिन का अपना फिक्स कर लो कि मुझे 3 आवर्स ही पढ़ना है, 3 आवर्स से ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो 3 आवर्स रहेंगे ये हर दिन आपको पढ़ने हैं। अब कई स्टूडेंट्स का क्या होता है कि शाम को कहीं जाना है, पार्टी जाना है या दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो सुबह से शाम तक वो यही सोचते रहते हैं कि हाँ आज ये करेंगे ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर दिन का अपना टाइम टेबल बनाया है आपने, उस टाइम टेबल को फॉलो करो। 3 आवर्स का आपका जो है शेड्यूल, 3 आवर्स या 4 आवर्स, जो भी आपको लगता है कि मुझे डेली पढ़ना चाहिए, डेली मैं पढ़ सकता हूँ, उस चीज़ को आप करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ लिए और कल मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप आज दिन भर फ्री हो तो भी आप 3 आवर्स ही पढ़ो, और कल अगर आप दिन भर बिजी हो तो भी उसमें से आप टाइम निकालो 3 आवर्स पढ़ाई करने के लिए। ये होती है कंसिस्टेंसी। और दोस्तों, ये जो 8 पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये 8th पॉइंट, और ये है गाइडेंस। आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। चाहे तो आप अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस लो, या अगर आप ट्यूशन में पढ़ते हो तो ट्यूशन में जो भी टीचर है उनकी गाइडेंस लो। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपको डाउट होता है, वो टीचर से ज़रूर पूछें। और अगर आप सच में एक टॉपर बनना चाहते हो तो आपके लिए ज़रूरी है सही गाइडेंस। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे टिप्स को फॉलो करोगे और ज़रूर सक्सीड करोगे। ज्ञानोफाई हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।